एवरीवन, लव यू। कैरियर एक उड़ान चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग जैसे पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, मैट्रिसेज का फर्स्ट लेक्चर पढ़े हुए थे, जिसमें हम लोग मैट्रिसेज के बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किए थे, जैसे मैट्रिसेज क्या है, रो क्या है, कॉलम्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज क्या है। उसी के आधार पे आज हमारा मैट्रिसेज का सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि आप लोग को जो पहले हम जो थ्योरी पढ़ाए थे उसमें आप लोग को होमवर्क दिया गया था एनसीईआरटी का क्वेश्चन, केसी सिन्हा का, आरएस अग्रवाल का और लुसेंट का, प्रत्येक का चैप्टर एक एक चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया था। तो आज हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या है, कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर आप लेक्चर को पढ़े होइएगा तो एकदम आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बेहिचक सारी क्वेश्चन को अपने आप बना लीजिएगा। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मैट्रिसेज का 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ लें। आप उसको अगर पढ़ लीजिएगा तो फिर ये सारे क्वेश्चन जो 3.1 के सभी क्वेश्चन है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने से बेहिचक बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और फिर जब दिक्कत हो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके तब क्या कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तब उसे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन है, देखिए इन द मैट्रिक्स ए। क्या है, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें क्या है, नंबर्स ऑफ 2 है, 5 है, 19 है, 7 है, 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 70। ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो उसमें क्या क्या चीज हमको बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या चीज है। द नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने हैं। उसके बाद करा है राइट द एलिमेंट, A13 निकालना है, A21 निकालना है, A33 निकालना है, A24 निकालना है और A23 निकालना है। यानी बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आप क्रम निकालिए, तत्वों की संख्या निकालिए और इसके तत्व जो है, एलिमेंट्स जो है, इस एलिमेंट्स को निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बतलाए हुए थे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको हम बतलाए हुए थे क्या, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग को पिछली कक्षा में बतलाए हुए थे, इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम देन ऑर्डर इज m क्रॉस n। यानी यदि किसी मैट्रिक्स के पास क्या हो, m रो हो और n कॉलम हो, यानी बतलाया था ना, यदि किसी मैट्रिक्स के पास m रो हो और n कॉलम हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n उसका ऑर्डर होता है। फिर दूसरा पॉइंट आप लोग ये भी हम लिखाए थे, इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम देन द एलिमेंट ऑफ mn। हम बतलाए थे एलिमेंट क्या होता है, mn होता है। यानी यदि किसी मैट्रिक्स के पास रो की संख्या क्या हो, m हो और कॉलम की संख्या n हो, तब उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, m इंटू n। यानी रो में कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो फिर हमारा वह क्या हो जाता है, एलिमेंट्स हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर होता है, नंबर्स ऑफ रो मल्टीप्लाई क्या होता है, नंबर्स ऑफ कॉलम। यानी नंबर्स ऑफ रो में क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे नंबर्स ऑफ रो, यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ रो क्या, यही नो हमारा क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये हमारा क्या है, सेकेंड रो है, ये हमारा क्या है, थर्ड रो है। अब देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा क्या है, सेकेंड कॉलम है और ये
थर्ड कॉलम और एक फोर्थ कॉलम। यानी इस टोटल मैट्रिक्स में देखा जाए तो कितने रो हैं, थर्ड रो, तो नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू थर्ड। अब पूछ रहा है नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो हमारा नंबर्स ऑफ कॉलम क्या है, 4 है। तो यानी हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, हमारा यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के पास यहाँ 3 इंटू 4 लिखा है तो हम जान जाएंगे इसमें नंबर्स ऑफ रो की संख्या 3 है और नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या क्या है, 4 है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा फर्स्ट था, अब सेकेंड नंबर सोल्यूशन देखते हैं। सेकेंड नंबर द नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अब यहाँ पे बतलाते हैं the numbers of element। अब नंबर्स ऑफ एलिमेंट के लिए हमको क्या बताया था कि नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ क्या होता है, कॉलम। अब देखो नंबर्स ऑफ रो कितने हैं, 3 हैं। इसमें इंटू कर देना है किसमें, नंबर्स ऑफ कॉलम में। नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 यानी 12 हमारा हो जाएगा। यानी रो की संख्या में कॉलम की संख्या से अगर हम गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है। देखिए अगर जैसे मानते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, तो इसमें नंबर्स ऑफ हम एलिमेंट्स गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स कोई ऐसे दे दे, खाली मैट्रिक्स दे दे और यहाँ पे लिख दे 2 इंटू 3, अब बोलिए यहाँ पे कोई ऑर्डर पूछेगा तो क्या कहेंगे, 2 इंटू 3 हमारा ऑर्डर हो गया। नंबर्स ऑफ रो क्या हो गया, 2, नंबर्स ऑफ कॉलम हो गया 3। अब कोई एलिमेंट पूछते, इसका एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तब फिर हमारे पास तो दिया हुआ नहीं है कि हम इसको गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू 3, तो यहाँ पे हमारा नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल 2 इंटू 3 इक्वल 6 और हमारा नंबर्स ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह नंबर्स ऑफ हमारा क्या हो गया, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब थर्ड कर रहा है राइट द एलिमेंट a1। अब हमको क्या करना है, a13। अब सबसे पहले a13 का मतलब क्या हुआ, इस a13 का मतलब हुआ, ये जो हमारा a13 है, ये हमारा क्या, ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा क्या चीज को, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये हमारा क्या चीज को करता है, ये हमारा पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा क्या चीज को, स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए a13 यानी हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारा ये ना है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो यही ना है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। दूसरा में आता हमको क्या पूछ रहा है, a21। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो हमारा ये ना है, और क्या चीज, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम यही ना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा यही ना हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है उसके बाद, a33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए थर्ड रो हमारा कहाँ है, यही ना है, और थर्ड कॉलम कहाँ है, यह है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो -5 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर आइए आगे हमारा पूछ रहा है सेकेंड रो a24 यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। अब देखिए सेकेंड रो हमारा यही ना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो यही है, अब कॉलम की संख्या 4 और फर्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम से क्या है, तो यानी फर्स्ट सेकेंड रो और क्या चीज, फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 12 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। अब उसके बाद आ रहा है a23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तब देखिए सेकेंड रो हमारा ये है, थर्ड कॉलम क्या है, ये है, तो हमारा क्या होगा 5/2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्या चाहिए, रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमको मालूम कर लेना है, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या हम लोग को मालूम कर लेना है। बाकी बेसिक जो भी आपको डिटेल्स पढ़ाया गया है उसी डिटेल्स के आधार पे आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास कीजिए कि हम अपने से खुद से इसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। आप थ्योरी क्लास को पढ़िए और अपने से बनाने की प्रयास कीजिए और फिर जहां भी दिक्कत होता है तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि अगर आप अपने से खुद से मेहनत कीजिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, यदि किसी मैट्रिक्स का पास क्या हो 24 एलिमेंट्स हो, व्हाट आर द पॉसिबल्स ऑर्डर्स, यानी उसके पॉसिबल्स ऑर्डर यानी उसके संभावनाएं क्रम क्या क्या हो सकते हैं। इट कैन है व्हाट इफ है 13 एलिमेंट्स। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अगर उसके पास 13 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर क्या क्या होते हैं। तो हमें क्या प्राप्त करना है, मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, यदि किसी मैट्रिक्स के पास क्या हो 24 एलिमेंट्स हो यानी 24 एलिमेंट हो तो उसके हमको ऑर्डर्स मालूम करना है, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। और दूसरा पूछ रहा है अगर किसी मैट्रिक्स के पास अगर 13 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल्स ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल्स ऑर्डर्स मतलब क्या होता है, रो एंड कॉलम की संख्या। जब भी वैसा ऑर्डर्स, जब रो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 24 एलिमेंट्स दिया हुआ है, 24 एलिमेंट्स का मतलब यही हुआ कि रो एंड कॉलम की संख्या को हमेशा मल्टीप्लाई करें तो 24 से हमारा ज्यादा नहीं आ सकता है। यहाँ पे दो चीज निकाल सकते हैं, एक क्या कीजिएगा अगर 24 का फैक्टर निकाल देते हैं। देखिए 24 का फैक्टर निकालेगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा तो 12, फिर यहाँ पे 2 लिखिएगा तो 6, फिर यहाँ पे 3 लिखिएगा, या फिर यहाँ पे 2 लिखिएगा तो 3, फिर यहाँ पे 3 लिखिएगा तो 1। अब देखिए इस फैक्टर से भी हम इसके एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं और ऐसे भी एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स है क्या थी, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखिए। मैट्रिक्स हैज 24, मैट्रिक्स के पास क्या है 24 एलिमेंट्स है। तो द पॉसिबल्स ऑर्डर, इसको हम मिटाते हैं फिर बाद में इसको लिख लिया जाएगा। फिर उसके तो द पॉसिबल्स ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स। अब देखिए क्या कर रहा है, मैट्रिक्स के पास क्या हो 24 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल्स ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर कोई बंदा कहे कि सर रो की संख्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है और कॉलम की संख्या 24 हो सकता है, एकदम बिल्कुल सही है। आपका रो की संख्या क्या हो जाए 1 हो जाए और कॉलम की संख्या 24 हो जाए, ये भी हमारा पॉसिबल्स ऑर्डर हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा एलिमेंट्स 24 आ जाएगा। दूसरा कोई बोल सकता है सर रो की संख्या 2 हो जाए और कॉलम की संख्या हमारा 12 हो जाए, एकदम बिल्कुल सही। अगर रो की संख्या आपका 2 हो जा रहा है और कॉलम की संख्या आपका क्या हो जा रहा है 12 हो जाएगा, तब भी हमारा मैट्रिक्स पॉसिबल्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी 12 × 2 24। थर्ड में रो की संख्या 3 हो जाए और कॉलम की संख्या हमारा क्या हो जाए 8 हो जाए, एकदम बिल्कुल सही। आपका ये भी ऑर्डर्स हो जाएगा क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर अगर रो की संख्या 4 हो जाए और कॉलम की संख्या क्या हो जाए 6 हो जाए, एकदम बिल्कुल सही, तो आपका ये भी ऑर्डर्स हो जाएगा। फिर अगर दूसरा देखा जाए कि अगर रो की संख्या क्या हो जाए, अगर रो की संख्या देखिए ये तो हमारा क्या हो गया रो की संख्या 4 हो गया 6 हो गया तब क्या। अब देखिए इसके विपरीत भी हो सकते हैं, अगर रो की संख्या 24 हो जाए और कॉलम की संख्या 1 हो जाए, ये भी हमारा पॉसिबल्स ऑर्डर्स हो जाएंगे। फिर अगर देखिएगा अगर रो की संख्या 12 हो जाए और कॉलम की संख्या 2 हो जाए, ये भी हमारा पॉसिबल्स ऑर्डर्स हो जाएगा। फिर अगर रो की संख्या हमारा 8 हो जाए और कॉलम्स की संख्या 3 हो जाए, ये भी हमारा पॉसिबल्स ऑर्डर्स हो सकता है। और फिर उसके बाद अगर रो की संख्या 6 हो जाए और कॉलम की संख्या 1 हो जाए तो ये भी हमारा पॉसिबल्स ऑर्डर्स हो जाए।
यानी ए वाले भी ऑर्डर्स हो सकते हैं और इसके विपरीत ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अगर टोटल ऑर्डर्स गिना जाए तो कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं तो 8 ऑर्डर्स हो सकते हैं। कौन कौन ऑर्डर्स है तो 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 24 into 1, 12 into 2, 8 into 3 और 6 into 4। तो यही हमारा क्या हो जाएंगे पॉसिबल्स ऑर्डर्स हो जाएंगे। पॉसिबल्स ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ रो एंड कॉलम की संख्या को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई कीजिए 24, 12 into 2 24, 8 into 3 24, 4 into 6 24 और ये भी हमारा क्या होगा 24 होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज हैव 13 एलिमेंट्स। अगर उसके पास 13 किसी मैट्रिक्स के पास एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए मैट्रिक्स है क्या हो जाएगा 13 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के पास 30 एलिमेंट्स है। देन द पॉसिबल्स, तब उसके पॉसिबल्स ऑर्डर्स क्या होंगे। अगर 30 एलिमेंट्स होगा तो सबसे पहले हमारा रो की संख्या 1 हो जाएगा और कॉलम की संख्या हमारा 13 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया एक पॉसिबल ऑर्डर्स हो सका। अब देखिए 30 का और तो कोई हमको फैक्टर्स नहीं लिखता है क्योंकि 30 हमारा क्या है 13 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, इसका ओनली 1 फैक्टर्स हो सकता है। तो 1 into 31 क्या हो गया 1 into 13 हमारा एक फैक्टर्स एक ऑर्डर हो जाएगा और दूसरा इसके विपरीत हम ले सकते हैं। इसके विपरीत क्या होगा हमारा 13 into 1, यानी अगर टोटल देखा जाए तो हमारा 2 ऑर्डर्स हो जाएंगे और यही दोनों ऑर्डर्स हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यानी 24 के लिए हमारे आंसर ये हो जाएंगे और 13 के लिए हमारे आंसर ये हो जाएंगे। यानी अगर 13 के लिए देखा जाए तो टोटल कितने ऑर्डर्स हुए 2 ऑर्डर्स हुए और 24 के लिए कितने ऑर्डर्स हुए 8 ऑर्डर्स हुए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, यदि किसी मैट्रिक्स के पास क्या हो 13 एलिमेंट्स हो यानी 13 एलिमेंट्स हो तो व्हाट आर द पॉसिबल्स ऑर्डर्स, मतलब उसके पॉसिबल्स ऑर्डर्स यानी क्रमों की संख्या क्या क्या हो सकती है। और दूसरा कह रहा है व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट, और दूसरा कह रहा है कि अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स है तो उसके क्रमों की संख्या क्या हो सकती है। यानी सेम क्वेश्चन हमारे सेकंड के जैसा है, जैसा सेकंड बना है वैसा ही क्या बनेगा थर्ड बनेगा। तो आप लोग प्लीज जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और इस क्वेश्चन को बनाइए। 1 मिनट के अंदर में हमें आपका इसका सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी से एकदम फास्ट। अगर किसी मैट्रिक्स के पास क्या हो 18 एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल्स ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं और फिर उसके पास अगर 5 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल्स ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। एकदम जल्दी फास्ट कीजिए। चलिए बन गया होगा आप लोग से, चलिए हम लोग भी इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है तो 18 एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ उसके रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा ऑर्डर्स क्या होता है। फर्स्ट हमारा ऑर्डर्स होगा यहाँ पे लिखेंगे अ मैट्रिक्स हैज 18 elements, then its possible orders, then which possibles orders, यानी उसका पॉसिबल्स ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आइए उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप देखिएगा 1 into 18, यानी रो की संख्या 1 होगी और कॉलम की संख्या 18 होगी, ये भी हमारा एक पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा रो की संख्या 2 होगी और कॉलम की संख्या 9 होगी, ये भी हमारे एक पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। तीसरा अगर रो की संख्या 3 होगी और कॉलम की संख्या 6 होगी, ये भी हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। देखिए 1 into 18 18, 2 into 9 18, 3 into 6 18, या 18 आ रहा है ना। हमेशा रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए 18 से आना चाहिए। अब देखिए 3 into 6 हो गया, अब 4 into से तो हमारा हो नहीं सकता है
क्योंकि 4 हमारा 18 का फैक्टर्स है नहीं, ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है कि अगर रो की संख्या अगर हम 4 रखते हैं तो फिर ऐसा कोई कॉलम्स नहीं बचेगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 5 भी हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि 5 के साथ ऐसा हो जाएगा 5 अगर हम रो की संख्या 5 लेते हैं तो ऐसा कोई कॉलम्स की संख्या हमारे पास नहीं मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। कभी भी हम फ्रैक्शन में जैसे 5/2, 6/2, 7/8 यानी फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में हम रो या कॉलम की संख्या नहीं रख सकते हैं। हमेशा जब भी रखेंगे तो एक होल नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे, होल नंबर यानी पूरा संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी होल नंबर ही क्या रहेगा, हमारे रो की संख्या रहेगा और कॉलम की संख्या रहेगा। तो हमारा क्या हो गया 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। अब इसका विपरीत भी हो सकता है 18 × 1, 19 × 2 और क्या हो जाए 6 × 3। और दूसरा कोई तो पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं दिख रहा है तो फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर टोटल ऑर्डर पीछे कितना हो गया 6 ऑर्डर्स हो गया। फिर अगर दूसरा के लिए आते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, a matrix has 5 elements। मैट्रिक्स के पास क्या हो 5 एलिमेंट्स हो, देन which possible order क्या होगा, देन which possible क्या हो गया ऑर्डर। यदि किसी मैट्रिक्स के पास क्या हो अगर 5 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला हमारा 1 × 5 यानी रो की संख्या हमारा क्या हो सकती है 1 हो जाएगा और कॉलम की संख्या 5 हो जाएगा। दूसरा कोई और 5 का फैक्टर है जिसको अगर रो की संख्या अगर 2 लेते हैं तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कॉलम आ जाए, यानी दूसरा कोई ऐसा फैक्टर है अगर मानते हैं रो की संख्या हम 1 लेते हैं तो हम क्या लेंगे कि कॉलम की संख्या 5 हो जा सकता है। हमका ऐसा कोई होल नंबर नहीं मिलेगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो यानी जो जो 5 के फैक्टर्स होंगे वही हमारा क्या हो सकते हैं, वही हमारा ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तब देखिए दूसरा इसके विपरीत ले लेंगे तो 5 × 1 यही तो हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। अगर 13 या 18 के लिए देखा जाए तो हमारे ऑर्डर्स ये हो जाएंगे और 5 के लिए देखा जाए तो हमारे टोटल कितना ऑर्डर होंगे, यानी सेम सेकंड के जैसा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी क्या एक्स्ट्रा नहीं है। और हाँ आप लोग एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, आप लोग केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल और लुसेंट बनाइएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब एनसीईआरटी में क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल पे 1 या 2 क्वेश्चन दिया गया है, जबकि आप केसी सिन्हा या आर.एस. अग्रवाल या एनसीईआरटी में जाएगा, लुसेंट में जाएगा तो आपको इस टाइप्स के कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे या कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आप उस बुक को बनाइएगा तो आपको क्या होगा प्रैक्टिस ज्यादा होगा। प्रैक्टिस ज्यादा होगा यानी मोर एक्सपीरियंस मोर नॉलेज, यानी आप जितना ही एक्सपीरियंस कीजिएगा उतना ही आपको क्या हो गया नॉलेज ज्यादा होगा। तो इसीलिए आप इसको क्या कीजिए, एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आप लुसेंट और केसी सिन्हा के बुक एकदम बनाइए और उससे आपको क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको रेशियो बढ़ जाएगा, आपका स्पीड रेशियो बढ़ जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। और विशेष आपको अगर उस बुक में भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप विशेष डिस्क्रिप्शन में आपको क्या किया जाएगा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा या आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर लिखा मिल रहा है, इससे आपको क्या कीजिएगा आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है बेझिझक पूछ सकते हैं। और हमारा 12th क्लास की ऑलरेडी 2-3 ग्रुपेस चल रही हैं जिसमें लगभग 450 से 500 स्टूडेंट है। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस ग्रुप में आप क्या कीजिएगा जुड़ सकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप देखिए ये हमारा क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है रचना करना, यानी आप रचना कीजिए 2 × 2 मैट्रिक्स का, जिसमें क्या है मैट्रिक्स हमारा कितना ऑर्डर्स का होगा 2 × 2 ऑर्डर्स का होगा, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यानी पहला का एलिमेंट्स ये है, दूसरा का एलिमेंट्स ये है, तीसरा का, यानी टोटल आपको कितने मैट्रिक्स का रचना करना है 3 मैट्रिक्स का,
यानी एक एलिमेंट को, इस एलिमेंट को लेकर आपको 2 × 2 का एक मैट्रिक्स रचना करना है, इस एलिमेंट्स को लेकर एक मैट्रिक्स का रचना करना है, और इस एलिमेंट्स को लेकर एक मैट्रिक्स का, यानी टोटल आपको 3 मैट्रिक्स का क्या करना है, रचना करना। तो 2 × 2 का अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में जितने भी होंगे सेकेंड रो होंगे और सेकेंड कॉलम होंगे, इसके अलावा कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यानी क्या होगा, जब भी होगा तो हमारा रो की संख्या सेकेंड होगा और कॉलम की संख्या सेकेंड होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो 2 × 2 यानी 4 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब AIJ का मतलब आप लोग को बतलाए हैं, आई जो हमारा होता है ith रो, यानी रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा जो जे होता है, आई हमारा क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं, ये हमारा पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, और जे हमारा होगा, ये हमारा क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को, यानी ये हमारा क्या चीज को, ये हमारा स्तंभ को रिप्रेजेंट करेगा। आई हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जे हमारा क्या चीज को, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही हमारा क्या है। अब देखिए, चलिए इसको हम देखते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट 12th क्लास में हो या 10th क्लास में हो या 11th क्लास में हो, यानी 10th 11th और 12th के जो भी स्टूडेंट हो, वो अगर लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं जूम ऐप पर, तो बिल्कुल लो कॉस्ट में आपको क्या किया जाएगा, जूम ऐप पे आपको लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा, एकदम बिल्कुल आपको एक थ्रोली सिस्टम के द्वारा, और आपको 2 से 3 मंथ काफी है, 3 मंथ में आपको सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। आपको 12 का है तो लगभग 4 मंथ के आसपास, 4 या 5 मंथ लग सकते हैं। बाकी जितने भी 10th का मैथ तो 3 मंथ में अप्रॉक्स खत्म हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। 11th का भी आपको 4 मंथ के आसपास लगेगा, 12th का भी सेम लगेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट इच्छुक है जो क्या चीज में 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, और क्या करना चाहते हो, जूम ऐप पे क्लास करना चाहते हो, लॉकडाउन में हो, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे, ये जो नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल लो कॉस्ट में। एकदम आपको बोलिए कि एक रिचार्ज का दाम होगा, इस रिचार्ज के दाम में आपको क्या किया जाएगा, आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, यानी 199, देखिए 199 पर मंथ, यानी आपका जितना रिचार्ज का दाम होता है वहीं आपका 199 पर मंथ में आपको क्या किया जाएगा, आपको लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले अब हमको मैट्रिक्स की रचना करना है, AIJ। तो हमारा अगर सेकेंड जैसे मानते हैं ये हमारा है एक मैट्रिक्स हो गया, तो 2 × 2 मैट्रिक्स, तो हमारा यही तत्व होगा, एक तो हमारा होगा E11, एक हमारा होगा E12, यानी फर्स्ट रो, और कॉलम कितना होगा, सेकेंड। फिर हमारा होगा A21 A22, हमारा मैट्रिक्स यही होगा 2 × 2 ऑर्डर्स का। ध्यान से देखिए, 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा यही होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इससे दूसरा कोई मैट्रिक्स हो सकता नहीं। अब इसी मैट्रिक्स पे हमको 3 मैट्रिक्स के क्या करना है, रचना करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की रचना करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स में हमको क्या कहता है, AIJ, यानी सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं AIJ इक्वल टू क्या है, I + J का क्या चीज है, होल स्क्वायर, I प्लस यहाँ पे J है, यानी I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे देखिए यही नो हमारा है AIJ बराबर, यहाँ पे क्या होगा, I + J का क्या होगा, होल स्क्वायर बटा हमारा क्या होगा, 2 होगा। वही हमारा फॉर्मूला है, इसी फार्मूला के आधार पे हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का रचना करना है। तो देखिए, सबसे पहले 1 1, I की जगह पर 1 रखिए, J की जगह पर 1 रखिए। तो अगर I की जगह पर आप 1 रखिएगा, J की जगह पर 1 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा A11 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी I की जगह पर 1 रखिए, यानी 1, J की जगह पर 1 रखिए, 1 + 2, अब इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 112, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4/2, यानी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हमारा टोटल हो जाएगा 2, यानी A11 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दूसरा हमको क्या चीज का रिक्वायर्ड है, A22 हमको निकालना होगा। देखिए कोई भी आपको मैट्रिक्स निकालना है सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का, जैसे सेकेंड ऑर्डर का निकालना है तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट और एलिमेंट को क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसी एलिमेंट्स को निकाल लेंगे और फिर हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं A11 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A12 निकालेंगे। अब A12 निकालेंगे यानी I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1, तो यहाँ पे रखिएगा 1 और J की जगह पर 2 रखाएगा। फिर इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, फिर 2 यानी 1 और प्लस 2 3 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा 9, यानी 9/2। यानी अगर हम A12 देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9/2 आ जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत। अब फिर हमारी रिक्वायरमेंट है A21, क्या चीज का रिक्वायरमेंट है A21। अब देखिए A21 कैसे निकालेंगे, यानी रो के जगह पर 2 और कॉलम की जगह पर 1। अब देखिए I की जगह पर 2 रखिए और J की जगह पर 1 रखिए, तो I की जगह पर अगर 2 रखिएगा A21, अब देखिए I की जगह पर 2 रखिए तो 2 प्लस J की जगह पर 1 रखिए तो 1, फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन हमेशा में क्या होगा बाई 2 होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 और प्लस 1 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 9/2, कटने वाला नहीं है तो A21 हमारा क्या हो जाएगा 9/2। अब एक चीज और हमको निकालना है A22, क्या हमको निकालना है A22, यानी सेकेंड रो और क्या चीज सेकेंड कॉलम, तो हमारा क्या हो जाएगा A22, यानी हम I की जगह पर भी 2 रखेंगे और J की जगह पर भी 2 रखेंगे, तो यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 और 2 4 का होल स्क्वायर 16/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 होगा। तो हमारा निकल गया कि नहीं A11। तो इसीलिए जो हमारा एक मैट्रिक्स होगा A = मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9/2, फिर हमारा 2n भी क्या होगा 9/2 और फिर हमारा A2 भी क्या हो गया 8 हो जाएगा और फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा निकालने के बाद A11 यहाँ लिख दिए तो फिर A21 यहाँ न लिख दीजिएगा, आप क्रम से लिखिएगा A11 की जगह A11, A12 की जगह A12, A21 की जगह A21 और A22 की जगह A22, यानी जो वैल्यूज है सेम इसके जगह पर क्या कर देना है प्लेस कर देना है, सेम इसके जगह पर क्या कर देना है प्लेस कर देना है। तो ये हमारा क्या था फर्स्ट था। अब चलिए हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स की रचना करते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर में हमारा क्या कर रहा है, हमारा मैट्रिक्स हमारा जो एलिमेंट्स है यही रहेगा क्योंकि 2 × 2 कर रहा है, 2 × 2 हमारा यही हमेशा होगा। अब देखिए 2 × 2 कर रहा है। अब सबसे पहले सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर जो हमारा फार्मूला होगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या फार्मूला होगा, सेकेंड नंबर हमारा फार्मूला होगा Aij बराबर क्या हो गया I × J, यही हमारा क्या है फार्मूला। देखिए सेकेंड नंबर का हमारा फार्मूला क्या है, इस फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए A11 चाहिए। अब A11 कैसे निकालेंगे, देखिए I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, यानी A11 = 1/1 बराबर 1, यानी हमारा A11 क्या आ गया 1 आ गया। अब चलिए दूसरा हम निकालते हैं क्या चीज A12। A12 क्या होगा हमारा, यहाँ पे रखते हैं हम A, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/2। गलती मत कर दीजिएगा, I की जगह पर J का मान और J की जगह पर I का मान मत रखिएगा, वरना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए अब A21 का मतलब क्या हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए A21 यानी I की जगह पर हमारा क्या रखना है 2 और J की जगह पर 1, यानी 2 × 1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए A22 यानी I की जगह पर 2 और J की जगह पर 2, तो हमारा क्या आ गया A22
आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2, तो हमारा टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको अगर करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। इसीलिए हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, मानते हैं बी हमारा एक मैट्रिक्स है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, A11 की जगह पर हम क्या रखेंगे 1, A12 की जगह पर क्या रखेंगे 1/2, A21 की जगह पर क्या रखेंगे 2, फिर A22 इसकी जगह पर क्या रखेंगे 1, और यही हमारा क्या हो गया 2 गुना 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या तीसरा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम 100% तीसरा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ऐसे ही बनेगा। किसी प्रकार का किसी को डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप जो आपको नंबर दिया गया उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम मन लगा के पढ़िए, साफ पढ़िए ऐसे कि एकदम किसी के बात मत सुनिए, पढ़ाई के समय किसी से कोई मरवत नहीं, साफ मन लगा के पढ़िए एकदम। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए, आपको मैथ में दीवाना बना देंगे। इनका का ना जीरो से हीरो आपको बना देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा कोई टॉपिक का मजाल नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ऐसा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है जिसको आप नहीं समझ सकते हैं। अरे टीचर्स का ऐसा जो स्टूडेंट्स को माइंड में उसके रक्त में अगर आपको प्रवाहित ना हो जो पढ़ाया जाए वो टीचर्स कैसा एकदम रक्त में आपको प्रवाहित हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर में हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, AIJ बराबर क्या चीज I + 2J का स्क्वायर बाई 2। अब इसमें हमको क्या क्या चीज निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले A11, फिर उसके बाद क्या निकालना होगा A12, फिर उसके बाद क्या निकालना होगा A21, फिर उसके बाद क्या निकालना होगा A22। हमको क्या चीज़ निकालना है, 4 चीज़। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11, यानी I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1। तो I की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस J की जगह पर 2 × 1, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 + 2 क्या हो जाएगा 1 + 2/2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्या है ये होल स्क्वायर यहीं पे है, केवल पूर्ण का होल स्क्वायर नहीं है। फिर से इसको देखिए, यानी इसको क्या लिखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो इसको क्या हो जाएगा 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा हमारा 9/2। अब A12 निकालते हैं। A12 में क्या होगा, I की जगह पर 1 रखना है और J की जगह पर 2 रखना है, तो 2 × 2 हमारा 2 कांस्टेंट है, हमको केवल J की जगह पर मान रखना है। फिर इसका हम क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बाई 2, यानी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 1 + 4 5, क्या हो गया 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 5 का स्क्वायर बाई 2, यानी हमारा टोटल क्या हो जाएगा 25/2। अब हम क्या निकालेंगे 21, यानी 21, यानी A की जगह पर 2, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो यहाँ पे होगा 2 और J की जगह पर 2 × 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको देखिए 2 × 1 = 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर क्या होगा 16/2, यानी हमारा क्या हो गया 8 होगा। अब हमारा क्या आता है 22, अब हम क्या निकालेंगे A22, यानी I की जगह पर 2, I की जगह पर 2 और J की जगह पर क्या होगा 2, यानी 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई क्या है 2। अब यहाँ पे देखिए 2 × 2, ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई है, 2 × 2, यहाँ में 4 और 2 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36/2, यानी इसको क्या हो गया 18, या हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए A12 का वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25/2। A21 का वैल्यू क्या आया है 8,
तो हमारा जगह 8, A22 का वैल्यू कितना आया है 18। तो इसीलिए जो हमारा मैट्रिक्स होगा, मानते हैं C हमारा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स क्या होगा A11 की जगह पर क्या हो गया 9/2। A12 की जगह पर क्या हो गया 25/2। A21 की जगह पर क्या होगा हमारा 8। उसके बाद क्या हो गया A22 की जगह पर क्या हो गया 18। और कितना गुना कितना का मैट्रिक्स हो गया ये 2 गुना 2 का मैट्रिक्स। यही हमारा क्या हो गया आंसर, 2 गुना 2 का मैट्रिक्स हो गया कि नहीं। टोटल एलिमेंट्स 4 आना चाहिए, 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही हमारा क्या है आंसर है। पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है, लेकिन उसमें क्या है 3x4 मैट्रिक्स की चर्चा की गई है। यानी हमको जो मैट्रिक्स की चर्चा करना है वो 3x4 करना है। चलिए उसको भी समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। दिए गए हैं क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं AIJ, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकेंड एलिमेंट ए है। यानी इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है, तो इसमें थर्ड रो है और कॉलम की संख्या क्या है फोर्थ कॉलम है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है, तो जब 3x4 रो का मैट्रिक्स है तो इसमें हमारा क्या होगा A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा और A14 होगा। हमारा कॉलम की संख्या 4 आ गया, रो की संख्या फर्स्ट हुआ, ए हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड रो, ए हमारा क्या हो जाएगा थर्ड रो। अब देखिए A21, A22, A23, A24, फिर आइए A32, A33 और A34। देखिए अब हमारा हो गया, यही ना हमारा मैट्रिक्स हुआ जिसमें क्या हुआ रो की संख्या 3, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, कॉलम की संख्या 4, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। यानी हमारा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ 3x4। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 3x4 = 12 एलिमेंट्स इसमें होंगे। अब देखिए फर्स्ट हमारा जो है, जो हमारा फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि AIJ जो है उसका फॉर्मूला क्या है 1/2, उसके बाद क्या है -3i + j। अब देखिए इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मॉड। इसका अर्थ क्या होता है मॉड लगा हुआ है। तब देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या चीज निकालना, A11 निकालना होगा, फिर उसके बाद क्या निकालना होगा A12, फिर उसके बाद A13 निकालना होगा, फिर उसके बाद A14 निकालना होगा। यही चीज़ ने निकालना है। फिर उसके बाद देखिए A21 निकालना होगा, A22 निकालना होगा, A23 निकालना होगा और A24 निकालना होगा। यही चीज़ में हमको क्या करना है निकालना है। अब चलिए उसके बाद क्या निकालना होगा A31 निकालना होगा, फिर A हमारा 32 निकालना होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा A33 निकालना होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा A34 निकालना होगा। हमको इसी चीज़ को ना रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम रो की जगह 1 रखेंगे और कॉलम की जगह 1 रखेंगे, यानी A11। अब A11 रखेंगे तो 1/2 का 1/2 मॉड -3। अब देखिए मल्टीप्लाई, आई की जगह क्या रखना है 1 रखना है, प्लस जे की जगह क्या रखना है 1 रखना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2। अब देखिए -3 और +1 क्या हो जाएगा हमारा -2, -3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -3 और ये हमारा क्या हो जाएगा +1। तो -3 और +1 क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। अब देखिए मॉड का अर्थ क्या होता है, जब भी किसी चीज़ में मॉड रखाता है तो मॉड एक ATM मशीन के जैसा होता है। मॉड ऐसा मशीन है कि इसमें किसी भी निगेटिव संख्या को डाला जाएगा तो हमेशा क्या निकलता है पॉजिटिव संख्या ही निकलेगा। चाहे आप कुछ भी डाल दीजिए, कभी भी निगेटिव डालिए तो हमेशा वो पॉजिटिव बन के निकला है। तो ये हमारा 1/2 रहेगा और ये हमारा मॉड का निगेटिव है तो हमारा क्या बन के निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 1 बचेगा, यानी A11 हमारा क्या हो गया 1 हो गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत। सही हम A12 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम निकालते हैं A12। तो A12 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही हम A12 निकालेंगे यानी 1/2 आई के जगह पर क्या रखेंगे 1
और जे के जगह पर क्या रखेंगे 1 रख, जे के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 1 -3 और +2, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और हमारा क्या हो जाएगा 3 × -3 और +2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही हम एक एक करके क्या करेंगे सभी को निकालेंगे। तो देखिए सभी का वैल्यू क्या क्या चीज आता है, देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी का वैल्यू निकाल के क्या कर दिया पुट कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही एकदम बिल्कुल आसानी से ऐसा वैल्यू निकल जाएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए भी हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसीलिए मैट्रिक्स ए, अब जो ये हमारा मैट्रिक्स है, अब ये हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पे देखते हैं। A11 का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया, तो हमारा क्या रख देंगे यहाँ पे 1 रख देंगे। A12 का वैल्यू कितना है 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2। फिर A13 का वैल्यू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर A14 का वैल्यू क्या है 1/2। फिर इसी तरह A21 का क्या है 5/2 है। फिर क्या है 222 का वैल्यू क्या है 2 है। फिर उसके बाद क्या होगा A23 का वैल्यू क्या है 3/2 है। फिर उसके बाद क्या हो गया A24 का वैल्यू क्या है हमारा 1 है। फिर उसके बाद क्या होगा A31 का, इसका वैल्यू कितना है 314 है। A32 यानी 7/2 है। फिर उसके बाद क्या हो गया A33 हमारा 3 है। फिर उसके बाद A34 यानी हमारा क्या है 5/2 है। तो यही हमारा क्या हो गया 3 × 4 ऑर्डर्स का क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या बनेगा सेकेंड नंबर बनेगा। आप लोग एकदम बनाने का प्रयास कीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप पे आप संपर्क कर सकते हैं, भेज सकते हैं, फिर आपको उसको क्या कीजिएगा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे, 3.1 का 5 नंबर क्वेश्चन से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक। आप एकदम बिल्कुल 5 से 10 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, बेहिचक आपको बन जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खुद से बनाइएगा, अगले नहीं तो फिर अगले लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रयास कीजिएगा कि खुद सेल्फ से बनाएं, क्योंकि जब तक आप सेल्फ से नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। टीचर्स क्या होते हैं, मार्गदर्शन होते हैं, वो केवल आपको मार्ग बतलाते हैं, लेकिन मेहनत आपको खुद करना पड़ता है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। आप जितना ही संघर्ष कीजिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि बिना संघर्ष का आप आगे बढ़ सकें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।